मेरे साथ मिस इंडिया यूनिवर्स मनिका जी हैं। मैं सीधी इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो अमर उजाला में की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत अच्छा। आज आप जिस मुकाम पे हैं, पहले अपनी चूँकि आप राजस्थान से आती हैं और बिहार आप आई हैं, बिहार कैसा लगा? बिहार जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा भव्य, कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगा। एंड जब मैं आने वाली थी, जब मैंने बताया कि मैं स्टेट ऑडिशंस के लिए यहाँ पे आने वाली हूँ, मुझे इतने लोगों ने मेरी स्टोरीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे कहा कि आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आपको बिहार ऐसा दिखेगा। बट जब मैं यहाँ पे आई, आई ट्रूली अंडरस्टूड कि घर क्या होता है, क्योंकि बिहार से कहीं ना कहीं हमारा देश उजागृत हुआ है, हमारी पूरी की पूरी संस्कृति उजागृत हुई है। एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स बिहार सो स्पेशल। जो क्या माने दिल में क्या ख्याल आया और यहाँ पे आप क्या पाई? दिल में ये ख्याल था कि इट वाज एक्चुअली कंप्लीट मिस्ट्री। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसा होने वाला है। आई एम नॉट द पर्सन जो कभी भी रिसर्च करती है कि ठीक है ये जगह कैसी है या मुझे वहाँ जाना है। आई जस्ट लेट दिस कि ज़िंदगी मुझे जहाँ लेकर जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी। और यहाँ पे जब मैं आई, ऐसी भगवान जी की कृपा रही कि मुझे बाबा बालाजी के मंदिर जाने को मिला। उसके बाद मैं महावीर जी के मंदिर गई, हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर पहले मैं गई। एंड जो कि मुझे, मैं एक भक्त हूँ हनुमान जी की। एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट सरप्राइज। आई बिलीव कि जब तक आपको बुलावा नहीं आता आप नहीं जा सकते। देन आई ऑल्सो गॉट टू गो टू पटना साहिब, जिसका एक हफ्ते पहले जस्ट समबडी टोल्ड मी कि आप अगर जा रहे हो बिहार तो आपको पटना साहिब जाना ही जाना है। एंड आज मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए। सो आपने वहाँ माथा टेका? इट वॉज सो स्पेशल, यस। एंड मैं जैसे ही अंदर घुसी गुरुद्वारे के, जैसे ही मुझे दर्शन हुए, मेरी आंखों से आंसू आ गए। दैट इज समथिंग सो स्पेशल एंड नो डाउट कि आंसू दूसरा आने की वजह क्या? आंसू आने की वजह ये है कि जब भी मैं जीवन में मुझे लगा कि आई फील लॉस्ट या मुझे दिशा नहीं मिल रही है, तो फॉर सम रीज़न मेरी मम्मा हमेशा कहते थे, क्योंकि वो पंजाब से हैं, कि आप गुरुद्वारे जाओ। शी यूज्ड टू टेक मी देयर। तो ये वो मुकाम था जहाँ पे मम्मा ने मुझे बहुत टाइम से बोला था कि आपको पटना साहिब जाना है, अगर आपकी किस्मत में, आप पटना साहिब ज़रूर जाओगे। सो दिस एक्चुअली हैपन टुडे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीज गर्ल्स, जो यहाँ पे पैजेंट हुआ है, मैं पैजेंट की वजह से, मिस यूनिवर्स इंडिया बनने की वजह से यहाँ पे आई हूँ। तो आई थिंक दिस क्राउन, it leads you to the most wonderful things in life, and this crown has led me to this place. एक बात बताइए, आप आज जिस मुकाम पे हैं, यहाँ तक पहुँचने में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा? I think ये एक हालांकि आपके kind of यहाँ story। ऐसी नहीं परिस्थिति नहीं होगी जिस तरह से जो भौगोलिक, जो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, इसके परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूँगा। वेल आप कहेंगे कि शायद ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती, बट मैं जिस शहर से आती हूँ, गंगानगर राजस्थान, वो एक बहुत ही छोटा सा शहर है जहाँ पे आज तक कोई मेजर ब्यूटी क्वींस नहीं आई हैं। वहाँ पे मॉडलिंग वगैरह का कोई रुझान नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पे है वो ये है कि हम सपोर्ट बहुत करते हैं अपनी लड़कियों को। सो येस, एज फार एज स्ट्रगल्स आर कंसर्न, परेशानियाँ कंसर्न है, वो बहुत सिमिलर हैं टू व्हाट बिहार इज़ एंड राजस्थान इज़। ये दोनों ही बहुत ही कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं, बट एट द सेम टाइम राजस्थान ने खुद को इसलिए चेंज ला पाए हैं हम, क्योंकि हम सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। एट द सेम टाइम क्योंकि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेट में जा रही है, मुझे दिल्ली या मुंबई नहीं आना पड़ा। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको ट्रैवल करना इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। उतनी दूर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी लेना इज़ अ ह्यूज रिस्क, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो हम आए हैं यहाँ पे। सो मोस्ट ऑफ द परेशानियाँ जो होती हैं वो अब हट चुकी हैं। डेफिनेटली देयर वर प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक विद टाइम, अगर आपके अंदर है तो विद फैमिली सपोर्ट, विद सोसाइटी सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं। फैमिली सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो माहौल और आप जिस माहौल में हैं, ये दोनों में बहुत अंतर का है। ऐसे में जो परिवेश है, उस परिवेश से बाहर निकलना और आप जिस जगह मुकाम पे हैं उस मुकाम तक पहुंचना और उसको सपोर्ट करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। किसे देखती हैं आप? आप मानेंगे नहीं, मुझे सिर्फ श्रीगंगानगर से दिल्ली पहुंचने में 2 साल लगे। दैट इज़ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ एक छोटे शहर से अपने घर से बाहर निकलना। लेकिन घर से बाहर निकलने का कदम उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रिट के साथ में आपके अंदर आना चाहिए। आपके अंदर साहस होना चाहिए और एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। मैंने बाद में बाहर रखा था, मैंने अपनी तैयारियाँ पहले की थी। एंड यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, चाहे वो अपने शहर से कभी भी बाहर ना निकली हों, उनकी तैयारी आज सबके सामने थी। सो आप कहीं से भी आएँ, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम कहेंगे कि शायद बिहार शायद ज़्यादा पिछड़ा हो, मुझे नहीं लगता।
आई फील दैट वी कम फ्रॉम अ सिमिलर काइंड ऑफ अ कल्चरल बैकग्राउंड, एंड अगर हम में विश्वास है, हम में वो साहस है, तो हम हमेशा उससे आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और बताइए, जिस प्रोफेशन में आप हैं, कई तरह की बातें होती हैं कि कभी कभी गलत संपर्क हो जाते हैं या गलत वो संस्थान मिल जाते हैं, जिस वजह से माने लड़कियों को दूसरे तरफ मूवमेंट करना पड़ता है, या फिर वो मतलब एक जगह कहें कि चीटिंग होती है उनके साथ। तो ऐसे किस तरह से लड़कियां बचे और सही मंजिल कैसे पहुंचे? मंजिल की क्लैरिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ताज एक माध्यम होता है टू द स्पॉटलाइट, टू द बिग स्टेज, बट ऑन द अदर हैंड बहुत लड़कियों के लिए ताज एक पर्पस होता है कि आप अगर ताज को प्राप्त करेंगे तो आपको एक आवाज़ मिलेगी। द डिफरेंस बिटवीन मॉडलिंग एंड पैजेंट्री इज़ कि मॉडलिंग में आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत जॉब है, बट वहाँ पे आप क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड पैजेंट्री में हम ढूंढते हैं रोल मॉडल्स, द काइंड ऑफ गर्ल्स जो कि इंडिया का फेस बन सके। वो साइलेंट लड़कियां नहीं होती, वो सिर्फ एक पोस्टर पे नहीं होती। वी गेट टू टॉक, जैसे आज मुझे मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का, इन लड़कियों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। इसलिए पैजेंट्स एम्पावर करते हैं, उनमें चीटिंग एज फार एज दैट इज कंसर्न या गलत रास्ते पे चलना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि द काइंड ऑफ पावर दिस क्राउन कैन गिव समबडी। संपर्क जो होता है वो अलग अलग तरह के लोगों से हो जाता है कि आप कई तरह की एजेंसियां होती हैं कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ऐसे में लड़कियां कैसे बचें? वेल द वे इज़ कि आप ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जाएं जिनका मोटो और जिनका पैशन बहुत ही क्लियर है। इन मिस यूनिवर्स इंडिया द ओनली फीस यू पे इज़ द फी ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड वो बहुत ही मिनिमल 2500 to 3500 होती है जस्ट फॉर द फॉर्म। आफ्टर दैट कोई भी फीस फॉर द पार्टिसिपेशन पैजेंट कंटेस्टेंट्स को नहीं पे करनी पड़ती, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस स्पेशल। आपके गाउन से लेकर आपकी पूरी प्रेपरेशन, आपकी ट्रेनिंग, एवरीथिंग आफ्टर विनिंग मिस यूनिवर्स इंडिया, जब आप मिस यूनिवर्स के लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ख्याल रखती है, आपसे एक रुपया भी नहीं लिया जाता। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ नॉट दिस, द बेस्ट पार्ट इज़ द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वी गेट। हमें हर एरिया में एक बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिलता है, जिसकी वजह से हम एम्पावर्ड फील करते हैं। वी नो कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पीछे एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है हमारे लिए लड़ने के लिए। एंड वी आर नॉट जस्ट मॉडल्स, वी आर नॉट जस्ट गर्ल्स, वी आर इंडिया, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट। मैं अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। तैयारियां किस तरह से करें बिहार की लड़कियां? जब आप एक स्टेट टाइटल जीतते हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया में दो तरह के विनर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वन आर द वाइल्ड कार्ड्स एंड वन आर द स्टेट विनर्स। मैं मिस यूनिवर्स राजस्थान रही हूँ पहले ईयर में इन 2024, एंड द सेकेंड ईयर जब मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया तब मैं वाइल्ड कार्ड के थ्रू गई थी। एज अ स्टेट विनर सबसे बड़ी प्रिविलेज आपको ये मिलती है कि आपके पूरे के पूरे सैश पे आपके पूरी की पूरी स्टेट का नाम लिखा होता है। उसके साथ में, उस नाम के साथ में आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम आपके पास में आता है एक मौका अपने स्टेट के कल्चर, अपने स्टेट की वैल्यूज़ को प्रेजेंट करने का। आप वहाँ पे कंटेस्टेंट नहीं होते, आप बिहार होंगे वहाँ पे, तो यू गेट टू एक्चुअली प्रेजेंट द बेस्ट साइड ऑफ द स्टेट। एंड अगर आपको बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तैयारियां होनी चाहिए कि आप बिहार को कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकते हैं, और कितना अच्छा आपका वॉक, कितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितनी खूबसूरत आपकी प्रेजेंस हो सकती है। आपकी प्रेजेंस में दिखना चाहिए कि आप कहाँ से आते हैं। आखिरी सवाल, करना क्या है अब? करना ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप जस्ट एट दिस क्राउन। जब हम एक लड़की को क्राउन करते हैं, इवन विद मी, आई ऑलवेज सेड दिस कि क्राउन हो चाहे ना हो, आई विल कंटिन्यू टू डू व्हाट आई डू, which will be to work for education. At the same time, I want to continue with my studies and to work in the Bollywood and film industry. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much. मेरे साथ मिस यूनिवर्स बिहार रूपाली हैं और मैं सीधी इनसे बात करूंगा। रूपाली, सबसे पहले तो अमर उजाला की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में बताएं कि पृष्ठभूमि क्या है और यहाँ तक कैसे पहुँची? जी, मेरा पूरा नाम रूपाली भूषण है। मैं भारती भूषण और शंभू कुमार चौरसिया की बेटी हूँ। मैं दीघा की निवासी हूँ, दीघा पटना, और मेरा दादी घर खगड़िया हुआ। मैं खगड़िया की बेटी हूँ। बहुत ही नीचे से शुरुआत किया है, हमेशा से सपोर्ट रहा, मम्मी पापा नाना नानी सबका बहुत सपोर्ट रहा। मेरा पालन पोषण मेरे नाना नानी ने किया है, बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा है। तो आज मैं जो भी हूँ, व्यक्तित्व जो सर्वांगीण विकास होता है वो बचपन से होता है। तो मैं सभी बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को ये प्रोत्साहित करना चाहूँगी, ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी आप डरना मत।
कि मुझे ये करना है, मैं कैसे करूं। मेरे पास कुछ सुविधाएं नहीं हैं। सुविधा कभी भी किसी के पास नहीं होती, हमें सुविधा खुद बनाना पड़ता है। जैसे हो, अगर विकल्प रहित संकल्प होना, इफ़ यू हैव एनी गोल विदाउट एनी ऑप्शन, इफ देयर इज नो ऑप्शन, देन यू हैव टू डू दैट ओनली। इफ नॉट टुडे बट टुमारो, यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांट। आप बता रहे हैं कि आप खगड़िया से आपका दादी घर है, आप पटना में रही पली बढ़ी, या इस तरह से आपने जिया, लेकिन क्या जो सुदूर क्षेत्र में जैसे बेगूसराय, बेगूसराय है, खगड़िया है, मानसी है, तो इस तरह वहाँ से जो लड़कियाँ हैं वो किस तरह से आप तक जैसे पहुँची हैं, जिस मंजिल तक पहुँची है, क्या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कैसे वो पहुँच पाएंगी? परेशानियों का तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सामना बहुत ही करना पड़ता है। समाज का सामना करना पड़ता है, विचारधारा का सामना करना पड़ता है। बहुत ही रुकावट आते हैं। कभी कभी अगर हम सक्षम भी हैं, फिर भी मन में वो संकोच होती है, सिर्फ हमारी नहीं, हमारे माता पिता, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। तो हमें अगर कुछ करना है, सबसे पहले हमें हमारी विचारधारा को शुद्ध करना होगा, स्वच्छ करना होगा। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर खुद में विश्वास होगा, अगर हम हार्डवर्क करके दिखाएंगे, तो हमारे माता पिता खुद हमारा सपोर्ट करेंगे। और जब माता पिता खड़े होते हैं ना हमारे पीछे, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपको भी मुश्किलें हुई होंगी? जी, आपको भी मुश्किलें हुई होंगी, बिल्कुल मुश्किलें हुई। और आज आप इस मुकाम पे आप हैं। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किलों का डट के मैंने सामना किया, इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर मैं भी थक जाती, हार जाती या फिर डर जाती, तो मैं भी कहीं स्टूडेंट रहती। वैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैं भी शायद अभी डॉक्टर रहती। आगे क्या विचार है? जी, मैं एक्ट्रेस हूँ। मेरी अभी तेलुगु मूवी रिलीज़ हुई है, टॉलीवुड डेब्यू हुआ है मेरा। 8 अगस्त को मेरी तेलुगु मूवी रिलीज़ हुई है, और अभी मैं मराठी, हिंदी और तेलुगु सिनेमा कर रही हूँ। हिंदी फिल्म में किस के साथ कर रहे हैं? जी, सस्पेंस है, जल्द ही जब ट्रेलर आएगा तब आपको पता चलेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ रूपाली जी थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन जूझना होता है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब मंजिल हासिल होती है। पटना से अमर उजाला कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।